ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो 1968 में गुरु महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन किया था और दिल्ली में ही हमारा एजुकेशन भी लिया, ग्रेजुएशन किया साउथ कैंपस से। फर्दर स्टडीज़ के लिए महाराज पेरिस भी गए थे, सोबोन यूनिवर्सिटी से बिज़नेस मैनेजमेंट किया और उसमें भी और आगे बिज़नेस मैनेजमेंट स्टडीज़ और आगे उन्होंने फिर MBA भी किया था मॉन्ट्रियल से, मैगिल यूनिवर्सिटी से। महाराज जब जॉब करते थे तो प्रभुपाद से बड़े प्रभावित हुए और अपने जॉब से जो भी उनकी कमाई होती थी सब प्रभुपाद को दे देते थे, सारी की सारी सैलरी, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। प्रभुपाद ने पूछा कि आप जो है इंडिया से हो आप भी, और लेकिन ये क्या कि आप एक बिवरेजेस कंपनी में जॉब कर रहे हो, यू शुड बी स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो ये सुनकर बड़ी प्रेरणा मिली गुरु महाराज को प्रभुपाद से, और फिर बाद में मॉन्ट्रियल टेम्पल ज्वाइन किया था प्रभुपाद ने 1968 में। 1968 जून में हमारे गुरु महाराज ने मॉन्ट्रियल टेम्पल ज्वाइन किया था। ठीक उसके एक महीने बाद इस उन्होंने जयपताका स्वामी महाराज ने भी ज्वाइन किया था, ठीक उसके एक महीने बाद। तो वो दोनों एक ही मंदिर में थे मॉन्ट्रियल टेम्पल में। जयपताका महाराज बताते हैं कि शुरू से ही महाराज बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे। इनफैक्ट उनके सिस्टर बताते हैं कि बचपन से ही महाराज बड़े पीसफुल रहे हैं, बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं। जैसे सामान्य जो बालक होते हैं नटखट होते हैं, थोड़े शरारती भी होते हैं, उछल कूद करते हैं, लेकिन महाराज बिल्कुल एक शांत स्वभाव के रहे हैं बचपन से ही। और तो जयपताका महाराज बता रहे थे कि उस समय से ही महाराज शुरू से ऐसे हैं, जितने भी पेंटिंग्स पिक्चर्स होते थे, फोटोग्राफ्स DTs के अलावा, उन सबको भी महाराज प्रणाम करते थे। जैसे यहाँ पे भी करते हैं महाराज, यहाँ पे भी करते थे। यहाँ पे DTs के अलावा जो भी पेंटिंग्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको भी गुरु महाराज प्रणाम करते हैं, और उन सब के सामने भी महाराज प्रार्थना किया करते थे। तो शुरू से जयपताका महाराज ने देखा कि उनका बड़ा डिवोशन है, डेडिकेशन है, और तो इस तरह से शुरू से महाराज सेवा में व्यस्त रहे हैं, यानी कि एक क्षण भी उन्होंने व्यर्थ नहीं गवाया। सुबह से लेकर रात तक, प्रातःकाल मंगल आरती से लेकर रात्रि तक, शयन तक जो है महाराज सेवा में व्यस्त रहते थे। और फिर प्रभुपाद ने चाहा था उनको कि वो इंडिया जाएं और इंडिया के जो इंडिया में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका देख रेख करें। और इनफैक्ट चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने गुरु महाराज को 1969 में, योर ड्यूटी इज़ टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन इंडिया। ये 1969 का लेटर है प्रभुपाद जी का गुरु महाराज को, और उस आदेश का पालन महाराज ने जीवन भर किया है, जीवन के अंतकाल तक किया है। इवन तिरुभाव से पहले भी महाराज ने रोहिणी टेम्पल का उद्घाटन किया। तो ये उनकी नित्य सेवा थी समझ लीजिए। और इस तरह से 1969 के बाद 1969-70 में गुरु महाराज फिर कनाडा, अमेरिका में भी कुछ समय रहे थे, न्यूयॉर्क टेम्पल में भी जाते थे महाराज। और उसके बाद फिर महाराज इंडिया आ गए, और ट्रैवलिंग तो शुरू से ही महाराज कर रहे हैं। महाराज का ट्रैवलिंग शेड्यूल, क्योंकि अधिकांश आप लोगों ने जितने भक्त यहाँ पर एकत्रित हैं, कुछ भक्तों को छोड़कर अब में से अधिकांश भक्तों ने उनको देखा होगा। कब देखा है? अभी देखा होगा रिसेंटली, जब महाराज स्वस्थ नहीं हैं और ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन दिनों महाराज का हेल्थ बड़ा अच्छा हुआ करता था, और ट्रैवलिंग शेड्यूल महाराज का बहुत हैवी रहा है शुरू से ही। समझ लीजिए 1969 के बाद से लेकर 2024 गुरु महाराज के जाने तक महाराज ने नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग किया है। इतना ट्रैवलिंग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारे इस्कॉन में विशेष रूप से 2 महाराज लोग, इसलिए जयपताका स्वामी महाराज और हमारे गुरु महाराज, सबसे अधिक ट्रैवलिंग किया है इन्होंने। और मुझे याद है वो दिन जब महाराज आते थे रशिया से, रात को आते थे लेट,
नाइट फ्लाइट ही लेते थे क्योंकि नाइट फ्लाइट सस्ता होता था इसलिए। तो रात को आएंगे और कुछ ही घंटे विश्राम करेंगे, फिर मंगल आरती में फिर दिखाई देंगे, फिर मंगल आरती में आ जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर पूरा नॉर्मल एकदम पूरे दिन फिर वैसे ही एक्टिव। और को देख के लगता भी नहीं था कि महाराज इतने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से आए हैं, इतने दूर से आए हैं, थके होंगे, विश्राम करना होगा। जेट लैग का कोई असर नहीं पड़ता था उनके ऊपर। जेट लैग जानते क्या होता है? जब अमेरिका से जब वापस आते हैं तो आपका जो पूरा फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम सारा बदल जाता है। आप यहाँ आएंगे तो रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 10-12 घंटे पीछे है ना अमेरिका। तो जैसे अभी आप लोग जागे हुए हैं और वहाँ पे अभी सुबह का वक्त होगा, 8 बजे होगा अमेरिका में भी। तो अगर सुबह का वक्त यहाँ पे है तो वहाँ रात होगी, तो पूरा टाइम जोन अलग है। तो वहाँ से जब व्यक्ति वापस लौटता है तो एडजस्ट करने में बहुत समय लग जाता है, हफ्ता 10 दिन लग जाता है। लेकिन महाराज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, प्रभुपाद जी की तरह ही। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, विश्व के किसी भी कोने में जाएं, प्रभुपाद जी सिर्फ घड़ी में अपना टाइम चेंज करते थे बस, बाकी सारा शेड्यूल का वही होता था। समझ गया आप? यानी कि अगर 11 बजे पहुँचे अगर टेम्पल में इंटरनेशनल फ़्लाइट से, तो प्रभुपाद 11 बजे अगर पहुँचे भी हैं तो 12:30 बजे उनका जागने का टाइम हो जाएगा, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने के। तो ये सब हम लोग सोच भी नहीं सकते, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसे। देहात्मक बुद्धि से जब ऊपर उठते हैं तो फिर उनको निद्रा की और आहार की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से फिर महाराज का शेड्यूल हुआ करता था। और एक समय हमने ऐसा भी देखा है महाराज को कि जूहू टेम्पल राधा रास बिहारी में जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल मंगल आरती वहाँ करेंगे, फिर वहाँ से निकल कर दिल्ली पहुँचते थे, यहाँ फिर लोगों से मिलते थे और यहाँ शाम को मीटिंग करके जो भी गेस्ट आते थे उनसे मिलते थे जन्माष्टमी के दिन। फिर यहाँ से वृंदावन जाते थे महाराज, और वृंदावन जाके रात का जो अभिषेक होता था उसमें भाग लेते थे। यानी एक ही दिन में महाराज 3-3 शहर कवर किया उनका ऐसा शेड्यूल हुआ करता था एक समय में। तो बहुत हेक्टिक एकदम। और रशिया जब जाते थे महाराज, इवन हिस्सुल जनार्दन महाराज बताते हैं कि रशिया में तो एक शहर से दूसरे शहर जाना है या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है, दूर दूर 100-100 किलोमीटर की दूरी पे, 100-200 किलोमीटर की दूरी पे फिर जाके कहीं प्रोग्राम होगा। तो इतना टीडियस होता है रशिया में उनका ट्रैवलिंग कि महाराज जनार्दन महाराज कहते थे कि मैं सोचता था अगली बार जाऊँ कि नहीं जाऊँ गुरु महाराज के साथ, क्यों उनसे होता नहीं था उनके साथ। तो और इसलिए बहुत एडवेंचर, एक तरह से वो कहते थे एडवेंचर था मेरे लिए गुरु महाराज के साथ जाना, अगली बार जाऊँ या नहीं जाऊँ सोचता था मैं। तो इस तरह से महाराज का जो है एकदम पूरा जीवन जो है वो सेवा में बीता है। सेवा से बड़ा अटैचमेंट रहा महाराज को। और तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि सर्विस से जो अटैचमेंट था महाराज का, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। इनफैक्ट एक बार कुछ भक्त लोग बीमार थे और तो वो ट्रीटमेंट कुछ करा रहे थे, तो अलग से वो लोग प्रसाद ले रहे थे। तो महाराज ने पूछा कि आप लोग अलग से प्रसाद क्यों ले रहे हैं, भक्तों के साथ क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग प्रसाद? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बीमार हैं, तो प्रसाद अलग से हमारा बना है। तो गुरु महाराज ने पूछा फिर आपकी सेवा क्या है आप लोगों की? तो बीमार तो हैं, लेकिन महाराज ने उस पर भी क्या पूछा है उनसे कि आप लोगों की सेवा क्या है? क्योंकि महाराज जो है हमेशा, अब बीमार हो कुछ भी हो, महाराज हमेशा इनकरेज करते थे कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जीवन में, सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, भले आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं। तभी देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठा जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो फिर वो बोले कि महाराज अभी तो हम बीमार हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी तो कोई सेवा है नहीं। तो गुरु महाराज ने को एक ही उत्तर दिया, उन्होंने कहा अगर मेरे पास सेवा ना हो ना तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो इसलिए महाराज ने कभी पद की चिंता नहीं की, उन्होंने सेवा की चिंता की। और हमें भी यही बताते थे बार बार महाराज कहते हैं कि आप लोगों को सेवा से अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये इस बात की अनुभूति करनी है
तो सेवा से हमारी आसक्ति होनी चाहिए। और ये इस बात पर बार बहुत ध्यान रखते थे। और क्या कहते हैं मतलब उसको कि अगर मान लीजिए कोई भी सेवा कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे मतलब सफलताएं मिल रही हैं, बहुत अधिक ग्रंथ बांट दिए हैं या तो हमने, या बहुत लक्ष्मी संग्रह कर लिया है, या बहुत सारे भक्त बना दिए हमने, अचीवमेंट्स होते हैं ना, जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। सफलता जो मिलती है ऑफ कोर्स हम लोग वो तो राधा पार्षद की सेवा में हैं, गुरु महाराज की सेवा में हैं, लेकिन उसमें बड़ा हमें सावधान करते थे महाराज बार बार कि सफलताओं को लेकर हमें कभी गर्वित नहीं होना चाहिए। एक बार एक भक्त को बोला था और उस भक्त को बहुत सफलता मिल रही थी। महाराज ने कहा कि कृष्ण आपको बहुत यश दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको अहंकार हो गया इस यश का तो कृष्ण ने दिया है ना वो वापस भी ले लेंगे आपसे। तो ये मत सोचना कि आपकी अपनी काबिलियत से आपको मिल रहा है, ये कृष्ण की दी हुई है, और कृष्ण अगर दिया है तो आपसे वापस भी ले सकते हैं। उनको वापस लेने में चुटकी भर का टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत सावधान किया करते थे। इवन यहाँ तक जो बड़े बड़े धनी लोगों से मिलने के लिए भी बड़ा सावधान करते थे कि जो धनाढ़ लोग हैं और उनको सेवा में जरूर लगाना हमें, लेकिन उनकी संगति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए बार बार हमें वो सचेत करते थे कि धनी लोगों के प्रभाव में मत आ जाना, तो ये अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। तो इस तरह से ये जो कहने का मतलब ये है कि हालांकि इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे थे महाराज, पूरे भारत देश को देखना, यानी इस्कॉन इंडिया को देखना, इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन भी रहे महाराज, सीनियर मोस्ट जीबीसी मेंबर भी रहे हैं महाराज ने। अपने क्रेडेंशियल्स, अपने पोजीशन के बारे में कभी किसी को बताया नहीं। किसी से मिलते हुए भी रेयरली, अगर कोई बहुत हाई ऑफिशियल होते थे, मिनिस्टर्स लेवल पे कोई होता था, तब महाराज गाड़ देते थे अपना, नहीं तो कोई इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन से मिलते हुए भी महाराज कभी अपना विजिटिंग कार्ड नहीं देंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि मैं इस्कॉन ब्यूरो का चेयरमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ ना। महाराज का प्योर प्रीचिंग होता था और प्योरिटी के लेवल पर प्रचार करते थे। पोजीशन की यूज़ नहीं करते थे प्रचार में, पद का उपयोग नहीं करते थे प्रचार में वो, हालांकि सबसे ऊंचे पद में थे इंडिया में। लोगों को दिखाते नहीं थे कार्ड दिखा के कि मैं इस्कॉन इंडिया ब्यूरो का चेयरमैन हूँ, नहीं, कभी नहीं मैंने देखा उनको बोलते हुए। और जो भी उनका प्रचार होता था पवित्रता के ऊपर आधारित होता, और इससे लोग बड़े प्रभावित होते थे महाराज की विनम्रता को देखकर, उनकी शरणागति को देखकर। और एक आए थे बिजनेसमैन, इंग्लैंड के बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े, और वेदांता के चेयरमैन हैं वो, जो टॉप बिलियनियर्स हैं इंग्लैंड के, उसमें से एक ये वो है। वो भी एक भक्ति है एक तरह से। वहाँ लंदन में सो स्ट्रीट में जाते हैं रोज़ गुरु पूजा में, और जब भी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे भी आते हैं मंदिर, यहाँ पे भी गुरु पूजा भी गाते हैं खुद। और उन्होंने गुरु महाराज की उसे इतनी तारीफ़ की एक दिन टेंपल में, गुरु महाराज को देखकर हम लोग की बड़ी हैरानी हो गई। हम लोग भी मतलब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया गुरु महाराज के लिए, हमारा भी फेथ बढ़ गया। जिस तरह से प्रशंसा करने लगे, बोलते हैं इनमें तो रंच मात्र भी भय नहीं है। महाराज की तारीफ करते हुए बोल रहे थे गुरु महाराज के सामने ही, इनको तो रंच मात्र भी भय नहीं है, भय नाम की जो कोई चीज़ है ही नहीं शब्दकोश में इनके। और फिर बोले कि अगर ये भार होते ना तो हम सबको पीछे छोड़ देते। ये टाटा बिरला क्या अंबानी क्या है, कुछ नहीं है इनके सामने, ये सबको पीछे छोड़ देते। इन्होंने तो इतने सारे समस्याओं का सामना किया है, इतना झेला है सबको। वो इतनी तारीफ करते रहे कि लगता है 15-20 मिनट तक प्रशंसा ही करते रहे गुरु महाराज की। तो ये देख के मैं हैरान हो गया कि कैसे देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं और वो लोग भी गुरु महाराज की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मुझे याद है एक बार अशोक हिंदुजा आए थे, हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन, और हिंदुजा आप जानते हैं कि टॉप 10 बिलियनियर में से हैं इंग्लैंड के। और ये जो म्यूज़ियम है इसके लिए भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अशोक हिंदुजा जी। तो वो आए थे यहाँ पे, तो म्यूज़ियम तैयार हो गया था कि म्यूज़ियम में काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन था। तो म्यूज़ियम दिखा रहे थे गुरु महाराज उनको कि ये सेक्शन हमने बनाया है, भागवतम का सेक्शन है, रामायण का है, महाभारत का है, वगैरह वगैरह। तो भागवतम का जो सेक्शन आया तो उसमें एक जगह पे 12 महाजनों को दिखाया गया है।
ब्रह्मा जी को, नारद जी को, शिव जी को, ऐसे 12 महाजन को। तो हिंदू जाई वो देख कर बोले गुरु महाराज को कि आपका नहीं है यहाँ, इसमें तो केवल 12 है, आपका भी होना चाहिए। बोले आपका क्यों नहीं है इसमें? बोले तो इतना महाराज के कहने से लोग करते, मैंने देखा है, महाराज के कहने से लोग सेवा में जुड़ जाते थे। लेकिन महाराज देखते, अगर सच बोलना होता तो सच भी बोल देते थे महाराज। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा धन दे रहा है तो उसकी चापलूसी करनी है कि नहीं, उसकी तारीफ़ करनी है, नहीं। अगर महाराज को सच बोलना है तो उसको भी बोलेंगे, भले ही आप कितना भी धन दो या ना दो। सच्चाई से महाराज समझौता नहीं करते थे। मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक स्टोरी है, लास्ट टाइम मैंने सुनाया था लेकिन वो स्टोरी पूरी नहीं हुई थी, बीच में रुक गया था मैं, तो वो स्टोरी मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। 92 की बात है, कंस्ट्रक्शन का टाइम था उस समय, ये हमारा मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो एक कोई संपर्क मुझे मिला कनॉट प्लेस में, वो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी भी है उनका ऑफिस कनॉट प्लेस में। तो मैंने कहा महाराज एक बिजनेसमैन है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उनसे मिलाने के लिए, शायद टेम्पल के लिए कोई कर दें, कंस्ट्रक्शन के टाइम चल रहा है इसलिए। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ। तो महाराज, मैं उसमें नया था, मुश्किल से मुझे 2 साल हुए होंगे इस काम में। तो फिर महाराज सबको बोल रहे थे मैं मोहन रूपा के साथ जा रहा हूँ प्रीचिंग में। सबको बोलने लगे। उस समय एक पता नहीं वही मारुति वैन थी, उसको लेके चल दिए थे हम, और कनॉट प्लेस पहुँचे। तो पहले कन्वेंटर जी के ऑफिस में गए महाराज, और उन दिनों महाराज का इतना चलना तेज़ होता था, फास्ट, महाराज के साथ चलना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत फास्ट चलते थे महाराज। और वो उस बिल्डिंग में लिफ्ट काम नहीं कर रहे थे, महाराज एकदम से तेज़ी से चढ़ गए लिफ्ट में सीढ़ियों से। मैं पीछे पीछे भागने लगा। फिर तो कन्वेंटर जी के ऑफिस में गए, उसके बाद बोलते ठीक है आपके उसके बाद चलते आओ जो आप मिलाना चाहते हो। वहाँ गए तो वहाँ पे रिसेप्शन में जहाँ पे बैठते हैं सोफ़ा वगैरह लगा हुआ था, तो महाराज तो बैठ गए। तो गुरु महाराज देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ, माने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा महाराज आपके साथ कैसे बैठो? बोलते कोई बात नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ ज़्यादा सोचो मत, बैठ जाओ मेरे साथ। तो महाराज के साथ बैठ गया मैं। फिर उन्होंने भीतर बुलाया जो चेयरमैन थे कंपनी के, और शुरू में महाराज को देखकर बहुत ज़्यादा उन्होंने रेस्पेक्ट शो नहीं किया। इन द सेंस ठीक था, मतलब थोड़ा खड़े हो गए, वो बैठ के महाराज। फिर महाराज ने उनको प्रीचिंग करना शुरू किया। अच्छा, महाराज ने थोड़ा सा एक्सेंट चेंज कर लिया अपना, महाराज कैनेडियन एक्सेंट में बोलने लग गया थोड़ा सा, महाराज इंग्लिश में बात करने लगे, थोड़ा कैनेडियन टच दिया। तो बताने लगे कि कहाँ हमारा कनाडा में करते हैं, मॉन्ट्रियल में करते हैं, इधर उधर। तो उसके बाद फिर महाराज ने बोला कि महाराज ने कहा कि आपका बिज़नेस क्या है? अब देखिए महाराज, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ देगा वो मंदिर के लिए, नहीं। हाल में देख के महाराज पहचान के कि देने वाला कुछ नहीं है। महाराज फेस देख के रीड कर लेते थे तुरंत, बहुत शार्प से महाराज, फेस रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था महाराज का। तो महाराज ने कहा कि आपका बिज़नेस क्या है? उन्होंने कहा मेरा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, यहाँ पे मथुरा रोड में भी मेरा एक फैक्ट्री है, और बॉम्बे में भी है। बॉम्बे में किस चीज़ का बिज़नेस है? गुरु महाराज ने पूछा। उन्होंने कहा बॉम्बे में बॉम्बे बीवरेजेस के नाम से। बीवरेजेस मतलब अल्कोहल का। तो फिर महाराज ने दांडे क्या बोला? महाराज ने कहा आप तो जैन हैं, जैन होकर आप शराब बेचते हैं? महाराज सीधा उसको बोला, वो तो बेचारा पानी पानी हो गया। महाराज ने कहा आप जैन होकर शराब बेचते हैं? बोले इसमें क्या है, दिस इज जस्ट बार्ले वाटर, ऐसे करके वो बोलने लगा। महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया उसको। उसके बाद फिर वो महाराज से इतना प्रभावित हुआ। अगली बार जब मैं गया तो उन्होंने कहा वो जो महाराज जी आए थे ना आपके साथ, उनमें कोई बात है, हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो नीचे तक छोड़ने आया था पार्किंग में। फिर महाराज जो गाड़ी में चढ़े तो मुझे बोले डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम, इज़ वेरी ट्रिकी। महाराज बोले ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, ये कुछ तुम्हें देगा नहीं, समय बर्बाद मत करो। और वास्तव में मैं फिर भी उसके बाद जाता रहा ऐसे मिलने 10-15 साल के लिए, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, सच में कुछ नहीं किया महाराज। लेकिन पहली मीटिंग में समझ गए थे। ये था एक था। और एक और आया था व्यक्ति, वो भी बिजनेसमैन था, और तो उसका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, बहुत बड़ा बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का, गुड़गांव में कई जगह पे। तो महाराज उससे बात कर रहे थे, तो महाराज ने कहा कि आपके होटल्स भी हैं? हालांकि उसे बताया नहीं, महाराज ने पूछा, महाराज को पता लग गया कि होटल भी हैं इसके। उसने कहा हाँ हमारा मेरे होटल भी हैं, 5 स्टार होटल भी है। 5 स्टार होटल भी है? महाराज कहते हैं आप बीफ बेचते हो वहाँ पर?
बोलते क्या करें महाराज, वहाँ फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं तो हमें बीफ भेजना ही पड़ता है। महाराज ने कहा ये तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। सीधा बोल दिया महाराज ने उसके मुंह पे। वो बेचारा एकदम स्तब्ध हो गया, पसीना पसीना हो गया। तो हमने देखा है महाराज हालांकि बड़े विनम्र रहे हैं, हमेशा भक्तों के समाज में कहते हैं ना मेमने की तरह रहना चाहिए और बाहर शेर की तरह, वो मैंने देखा है महाराज के इसमें जीवन में कि महाराज जब जाते थे शेर की तरह जाते थे, और जब बोलना है तो बोल देते थे बात, मतलब समझौता नहीं करेंगे वो, और बोलेंगे बड़े प्रेम से बोलेंगे, लेकिन सच जरूर बोलते थे महाराज, समझौता नहीं करेंगे, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो ये महाराज की खासियत थी। और इस तरह से महाराज ने सबको एंगेज किया है। एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, न्यूज़पेपर में इस्कॉन के बारे में बहुत ऊटपटांग लिख दिया और फ्रंट पेज पे आगे पता नहीं क्या क्या डाल दिया उसने। तो महाराज ने कहा कि कैसे डील करें इसको। महाराज ने कहा इसको इनवाइट करना चाहिए टेम्पल। तो महाराज ने इनवाइट किया। महाराज ने कहा जैसे ही पता चला कि वो आने वाले हैं, और महाराज ने कहा कि जाओ उनको रिसीव करके लाओ अच्छे से। तो नीचे जाके मुझे कहा रिसीव करके लाओ, उनको दर्शन कराओ, दर्शन करा के फिर मेरे रूम में लेके आना। फिर दर्शन करा के महाराज के रूम में ले गया। महाराज बिठा के खूब महाप्रसाद खिलाया, महाप्रसाद राजभोग थाली खिलाया, दोपहर का महाप्रसाद खूब खिलाया प्रसाद उनको। बड़े प्रेम से बात की महाराज ने, उनका हाल चाल पूछा, उनके बारे में पूछा कि कैसे आप बिज़नेस करते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर महाराज आखिर वो बोला वो पेपर में कुछ आ गया था, डाला था कुछ। बोलते हाँ महाराज वो थोड़ी गलती हो गई, उसको हटवा देता हूँ मैं जल्दी। तो वो पिघल गया व्यक्ति सच में। महाराज जिस तरह से उसे प्रेम से डील किया, उसको खिलाया पिलाया प्रसाद, वो पूरा पिघल गया वो। तो ऐसा देखा है गुरु महाराज के पास कोई अगर बहुत जैसे समझ लीजिए क्रोधित होकर आ रहा है, या सोचता कि मैं महाराज के सामने ये बोलूँगा वो बोलूँगा, लेकिन जैसे ही महाराज के सामने आते हैं वो मुँह खुलता ही नहीं है। वो सोचते यार बोलो या ना बोलो, आप वो सारी बातें हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और दूसरी बात है कि ना आप महाराज के सामने झूठ बोल नहीं सकते हैं, महाराज के से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये समस्या है कि आप झूठ बोल नहीं सकते। समस्या मतलब क्या है कि आप छुपा नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको देख के बता देंगे, आपको देख के पता है उनको कि इनके मन में क्या चल रहा है, और सबसे पूछेंगे भी आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, लेकिन उनको पता है कि वास्तव में सबके मन में क्या चल रहा है। तो पहले सबका MRI कर चुके होते हैं वो, और उस हिसाब से मीटिंग भी करते हैं महाराज। और इसलिए महाराज के जो आंसर्स हैं बड़े सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, उनको पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए क्या है, गुरु महाराज ने एक बार बोला था, एक भक्त बड़ा तर्क कर रहा था महाराज के साथ, तो महाराज को फाइनली, महाराज कभी ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन ऐसे में महाराज को बोलना पड़ गया। महाराज ने कहा आई एम सो शार्प, महाराज ने कहा आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते उतना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। वो एकदम घबरा महाराज ने बोला। तो कभी कभी महाराज अपना जो है ऑपुलेंस शो करते थे, लेकिन अधिकांश महाराज बड़े हम्बल रहते। आपको 2 और घटनाएं बताता हूँ मैं, और ये 2 घटना ऐसी घटना है जैसे भागवत में आता है ना ध्रुव महाराज के बारे में, कि ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर अपना पाँव रखकर वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए। उस वैकुंठ में से जो विष्णुदूत आए थे उनको लेने के लिए उस यान में, यानी कि उस वाहन में, उस प्लेन में चढ़ गए। मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के सर के ऊपर पाँव रखकर आगे चले गए। ध्रुव महाराज के बारे में लिखा है, भागवत में लिखा है। और ये हमने देखा कि वास्तव में गुरु महाराज ने तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, और दूसरों को भी मृत्यु से बचाया महाराज ने। किसी को मृत्यु से बचाना कोई आसान काम है बताइए। कोई अगर व्यक्ति मर रहा है, सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बचा सकता है? यमराज जी जिसको ले जाना चाहे ले जा सकते हैं? नहीं। तो यमराज जी के हाथ से तो कोई बचता नहीं है, केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही बचा सकते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा इससे लिंक्ड है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, वो मठ में रहते थे। उनसे नियमों का पालन नहीं हो पाया और नियमों का उल्लंघन किया उन्होंने। जो 4 नियम होते हैं ना हमारे, वो नियम टूट गए उनसे, और धीरे धीरे वो मठ से निकल गए, बाहर चले गए। और धीरे धीरे जो उनका अपना परिवार बस गया और वो सांसारिक जीवन जीने लगे। हुआ क्या कि यह असली घटना है, रियल स्टोरी। तो
अंतिम समय आ गया, अंतिम संस्कार होने वाला था। अंतिम संस्कार होने से पहले तो उस समय क्या हुआ, यमदूत आ गए। यमदूत उनको ले गए यमराज जी के पास। अभी यहाँ संस्कार पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आत्मा चली गई वहाँ। और यमराज जी को देखकर वो घबरा गए एकदम से। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, तो उन्होंने कहा कि आपका ये है, आपने ये सब नियम तोड़े हैं वगैरह वगैरह बताने लगे, चित्रगुप्त देखकर सब कुछ। और यमराज जी ने कहा आपने कोई अच्छा काम भी किया है, अगर है तो बता दीजिए। यमराज जी को सब पता ही है, लेकिन फिर भी पूछने का मौका, मतलब बताने का मौका देते हैं। तो उन्होंने कहा यमराज जी मैंने दीक्षा ली थी शिला भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर से। जैसे ही सुना उन्होंने, यमराज जी एकदम स्तब्ध हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली एकदम, मतलब जैसा लगा कि जैसे वो मतलब घबरा से गए हो एकदम से ना। यमराज जी सुनकर जब नाम सुना शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, तो एकदम वो हो गए, स्तब्ध से हो गए वो। और उसी समय वहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रकट हो गए और इनको डांटने लगे अपने शिष्य को कि तुमने क्यों नियम तोड़ा, तुमने जो है संकल्प लिया था नियमों का पालन करने के लिए, तुमने अपराध किया ये। तो फिर जाओ अब वापस। और जाके मेरे एक और शिष्य का, उनके एक और शिष्य थे उस समय, उनका नाम था शायद भक्ति दैत माधव महाराज, उनसे जाके दीक्षा लो बोले। तो वो जब वापस आए और वो अंतिम संस्कार होने वाला था, यानी कि क्या कहते हैं दाह संस्कार जिसको कहते हैं, वो जब होने वाला वो उड़ गया एकदम से। वो लोग घबरा के भी क्या आए तो वापस आ गए उसी शरीर में। और उसके बाद फिर बस वो बहुत गंभीर हो गए भक्ति में, खूब भजन किया उन्होंने, उसके बाद सेवा की उन्होंने, वो लाइन में आ गए। तो कहने का मतलब फिर जब हाँ उनके बाद उनको बोला था ना कि जाओ दोबारा दीक्षा लो, तो वो आए। उसके बाद भक्ति दैत माधव महाराज के पास, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, तो उनको बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने कहा मुझे पहले से पता है सब, मुझे सूचना मिल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु के पास इतनी शक्ति होती है, आप सोच के देखिए, है ना। और खासकर जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो वास्तव में हमें मृत्यु से परे ले जा सकते हैं। जन्म मृत्यु से परे बोलते हैं ना, पुस्तक का नाम है, जन्म मृत्यु से परे ले जा सकते हैं, भगवान के धाम में ले जाने की शक्ति है उनके पास। तो ऐसे 2 घटना मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इंसिडेंट बता दूंगा आपको। एक भक्त थे, बहुत बीमार हो गए, लगभग कोमा में चले गए, बिल्कुल कोमा में चले गए। तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने कह दिया कि कभी भी ये प्राण त्याग सकते हैं, क्योंकि बहुत कई महीनों से ये कोमा में है, तो कभी भी प्राण त्याग सकते हैं। कोमा वाला ऑलमोस्ट व्यक्ति जो आत्मारा से हो ही जाता है। तो फिर तो गुरु महाराज को फ़ोन आया कि महाराज वो शरीर छोड़ने वाला है, आपका शिष्य है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। महाराज ने कहा मेरे से बात कराओ। मैंने कहा महाराज वो तो कोमा में है, वो बात कैसे करेगा। महाराज ने कहा फ़ोन उसके कान पे लगा लो, गुरु महाराज ने कहा। तो फ़ोन उसके कान पे लगा दिया, गुरु महाराज ने कॉल किया। महाराज बोले, उसका नाम लेकर बोले तुम्हारी इच्छा है, तुम जाना चाहो जा सकते हो, और तुम्हारी अगर इच्छा है ग्रंथों का वितरण करने की इच्छा है तो वो भी कर सकते हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये शरीर छोड़ना चाहते हो या ग्रंथों का वितरण करना चाहते हो। उसके कुछ ही समय के बाद वो कोमा से बाहर निकला है और वो ठीक हो गया, और आज भी ग्रंथों का वितरण करता है पूना टेम्पल में। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीड कर रहा है उस टेम्पल में, उस टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट भी है वो। तो ये महाराज के पास इतना पावर था। गुरु महाराज इतने सरल रहे हैं, कभी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। देखिए क्या शुद्ध भक्तों के पास सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते उसका। और एक घटना ये इससे भी ज़्यादा और गंभीर घटना है, और वास्तव में इसमें तो महाराज ने मृत्यु से बचाया था। वो तो यहाँ हुई थी, यहाँ घटना हुई हो। तो वो एक भक्त था, बहुत बीमार हो गया, फेफड़ों में ट्यूमर हो गया। लंग्स का ट्यूमर बड़ा ख़तरनाक होता है, और जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, भले एम्स में हो, अपोलो में हो, गंगाराम में हो, कहीं भी हो, सब ने जवाब दे दिया कि यहाँ पर अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन अगर हम करेंगे
तो ऑपरेशन करते ही ये प्राण त्याग गए। तो महाराज ने कहा चलो हिस्सों हमारे एक भानु महाराज हैं, वो थोड़ा बर्थ चार्ट वगैरह देख लेते हैं अच्छे से। महाराज ने उनसे भी पूछा कि क्या आपका क्या इनका क्या बता रहा है चार्ट। तो उन्होंने कहा महाराज बात सही है, ये चार्ट तो यही कह रहा है जैसे ही ऑपरेशन होगा ये शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि इनका समय आ गया है, चार्ट के हिसाब से क्लियर है। तो फिर महाराज चिंता बढ़ गई कि क्या किया जाए फिर। तो महाराज ने फिर हिंदुजा जी को फ़ोन किया, अशोक हिंदुजा की बात कर रहा था ना मैं, उनका भी संपर्क था टाटा कैंसर हॉस्पिटल से बॉम्बे में। उन्होंने कहा कि वहाँ हो सकता हो, वहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है उसका, वो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में। तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एडमिशन लेना वहाँ पे हॉस्पिटल में वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है उसकी। तो हिंदुजा को कहकर एडमिशन दिला दिया इस भक्त को, महाराज ने कृपा कर दी। और फिर वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, लगभग 4 घंटे तक वो ऑपरेशन चला। उन 4 घंटों में, क्योंकि गुरु महाराज को तो बता दिया था कि ऑपरेशन होते ही ये व्यक्ति जो है, ये भक्त जो है प्राण त्याग देंगे, अब उस भक्त को बचाना है। तो महाराज ने एक भक्त को बुलाया, हमारे मंदिर के उसमें हेड पुजारी थे ब्रज भक्ति प्रभु, उनको बुलाया। नरसिंह भगवान महाराज के पास हैं शुरू से, वो जो डीटी है हमारे के पास, नरसिंह शिला भी है, अभी भी है वो शिलाएँ। महाराज ने रूम बंद किया अपना और अभिषेक शुरू करवा दिया नरसिंह भगवान का। नरसिंह कवच, नरसिंह तोत्र जितना भी है सब महाराज प्रार्थना करने लगे बड़े इंटेंस होकर, माने का कोई रूम में नहीं आएगा अंदर। 4 घंटे लगातार महाराज ने स्तुति की होगी नरसिंह भगवान की, अभिषेक इत्यादि बोल किया होगा, स्तोत्र पढ़ा, सब पढ़ा, नरसिंह कवच पढ़ा और प्रार्थना करते रहे कि कैसे भी ये बच जाएँ। 4 घंटे के बाद बॉम्बे से फ़ोन आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और डॉक्टर्स ने क्या दिखाया जानते हैं आप? उस भक्त को दिखाया कि आपके जानते हैं फेफड़े में क्या था? वो ट्रे लेकर आए, वो ट्रे में वो ट्यूमर था, कम से कम 3 किलो बड़ा ट्यूमर था, वो इतना बड़ा ट्यूमर था फुटबॉल की तरह फेफड़ों के बीच में। और उसको निकालना बहुत ही रिस्की काम था, फेफड़ों से निकालना बड़ा डेंजरस है। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया वो। तो ये होता है शुद्ध भक्त की शक्ति होती है, पावर होता है। लेकिन ये पावर, ये शक्ति वो हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, उन भक्तों के लिए करते हैं जो समर्पित, सिंसियर हैं, शरणागत हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सामान्य व्यक्ति थे। आप सोच के देखिए, जिनके तिरुभाव के दिन जब उनको लेके आए हम देहरादून से यहाँ पर, 1 लाख से अधिक भक्तों ने उनका दर्शन किया यहाँ पे आके। ये दरवाज़ा तोड़ दिया बाहर का ऑडिटोरियम का। हमने बहुत कोशिश की, आराम से आए, हम चिल्लाते रहे, लेकिन लोगों ने धक्का मुक्की करके सब पहुँच गए अंदर महाराज जी का, गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए। 1 लाख से ऊपर काउंटिंग में है, हमारा काउंटिंग होता है गेट में। 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए महाराज। 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लाइन लगी रही है नॉन स्टॉप। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक किसी के लिए। और कितने दिनों तक गुणगान चला है हमारे मंदिर में, लगातार 5 दिन चला, पूना में चला, चौपाटी में चला, इंटरनेशनली जहाँ पे सब जगह गुणगान चल रहा है पूरी पृथ्वी में गुरु महाराज का। बोलते हैं ना, ए बे यश की घुषिक त्रिभुवना, आपका यश तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो केवल ये गाने के लिए नहीं है कि तीनों लोकों में यश फैला हुआ है, वास्तव में गुरु महाराज का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और प्रभुपाद जी कितने प्रसन्न होंगे, सोच के देखिए आप कि एक अगर भक्त समर्पित हो तो कितना बड़ा कार्य कर सकता है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। और इतनी बड़ी तादाद में भक्तों की संख्या, अगर उनका अचीवमेंट देखा जाए तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब काउंटिंग ही नहीं है। दिल्ली मंदिर, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही 15 से ऊपर मंदिर बना दिए। उसके अलावा वहाँ पे महाराष्ट्र में कितने सारे मंदिर बनाए हैं, मीरा रोड में, खारगर में, कहाँ पे बहुत स्थानों में मंदिर बने महाराज के द्वारा। यहाँ कुरुक्षेत्र में, लुधियाना में, दिल्ली में 15 से ऊपर मंदिर। और इसके अलावा विदेशों में भी, क्या कहते हैं, अफ्रीका में भी, नैरोबी में, वहाँ पे भी महाराज ने बनवाया मंदिर। तो इतना बड़ा जो कार्य महाराज ने, गुरु महाराज ने किया है और इतना सफल उनका रहा है जीवन प्रचार का। इतने बड़े तादाद में भक्त बनाए महाराज ने। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी सफलता होने के बावजूद भी महाराज को रंच मात्र भी जो है गर्व नहीं था।
विनम्रता के प्रतीक थे महाराज। और एक एक भक्त को महाराज ने टच किया, एक एक भक्त का हार्ट टच किया। मैं आपको एक बताऊंगा असली घटना, कैसे महाराज भक्तों का ख्याल रखते हैं, सोच के देखिए। एक भक्त का विवाह हो गया, तो भक्त का विवाह हुआ तो महाराज ने बोला कि उन्हें कहा कि महाराज आप भी आइए शादी में हमारे। तो महाराज का मैं शादी में नहीं आऊँगा, नहीं तो ये जो ब्रह्मचारी भक्त हैं थोड़े भ्रमित हो जाएंगे, सोचेंगे गुरु महाराज आते हैं शादी में। तो फिर मैंने कहा महाराज का मैं शादी में नहीं आऊँगा, लेकिन आप जिस दिन आपकी शादी है उस दिन सुबह मिलने आना बस। उन्होंने कहा महाराज तो मुश्किल है, संभव ही नहीं है, मैं हम कैसे आएंगे, वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा आप मंगल आरती में आ जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज लेकिन मंगल आरती में तो आप मंगल आरती कर रहे होंगे, आपसे कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा आप आ जाना हमसे मिलने। 4:15 बजे पहुँचे, महाराज उनको रूम में बुलाया, महाराज बात करना शुरू की। 4:30 बज गए, गुरु महाराज से कहा महाराज आप मंगल आरती कर लीजिए। 4:30 बजे शंख बज। महाराज मैं मंगल आरती में नहीं जाऊँगा, आपसे मिलूँगा। 4:15 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम दिया महाराज ने उनको। और वो बोले कि महाराज से वो बता रहे थे कि हम तो इतने मतलब कोई बहुत बड़े भक्त नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, मतलब कोई पॉपुलर भक्त भी नहीं है या बहुत बड़े प्रचारक भी नहीं है। हमें महाराज ने पौना घंटा दिया टाइम और बताते रहे कि गृहस्थ आश्रम में भक्तों को कैसे रहना चाहिए। ऐसी महाराज की दया थी, ऐसी करुणा थी। एक भाई एक भक्त को महाराज ने टच किया है, एक एक भक्त को, नया से नया भक्त हो, पुराने से पुराने भक्त हो। और अपने गुरु भाइयों का तो महाराज इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे, हमें तो बहुत बार डांट पड़ती थी अगर महाराज के गुरु भाई आते थे और हम जाके नहीं मिलते थे उनसे। महाराज सबसे पहले पूछते थे आप उनसे जाके मिले। माने कि जब भी आते हैं, जितने वरिष्ठ भक्त आते हैं उनसे जाके आपको मिलना चाहिए। तो क्या हुआ है, एक बार वो आए थे बॉम्बे से, भीमा प्रभु आए थे, तो गुरु महाराज आ चुके थे। मुझे लगा कि महाराज पूछेंगे मुझसे क्या मिले जाके उनसे, तो गुरु महाराज के आने से पहले ही मैं जाके मिल लिया था, उनसे मिल लिया। और मिल के आया तो फिर महाराज के रूम में बुलाया था मुझे किसी सेवा के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि आई एम हैप्पी यू मेट भीमा प्रभु। महाराज कहते मैं खुश हूँ कि आप उनसे मिल के आए हो। महाराज को सब बदल जाता था, पता नहीं कैसे। महाराज कहते कि हाँ मुझे पता है कि आप मिल के आ गए, बहुत खुश हो। वो चाहते थे कि जितने सीनियर डिवोटीज आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, उनसे जाके मिलो, उनसे पूछो। और मतलब कोई भी हो, गेस्ट हो, इवन सीनियर डिवोटीज भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात है, महाराज हर रविवार को प्रवचन देगा। जनरली क्या होता है कि हम सीनियर्स को देख के उनको बोलते हैं उनको चांस दिया जाए लेक्चर्स के लिए और वो दें भागवतम का क्लास। लेकिन गुरु महाराज का ऐसा नहीं था, सीनियर हो या जूनियर हो, अगर वो गेस्ट डिवोटीज होते थे, देखते थे। जैसे एक बार क्या हुआ, संडे को गुरु महाराज का क्लास अनाउंस हुआ और महाराज आरती कर रहे हैं ऑल्टर में। तो महाराज ने देखा एक डिवोटी आए थे, गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल थे वो, माधवानंद प्रभु। लगभग समझ लो 7:45 बजे का टाइम होगा, 8 बजे क्लास देना महाराज को। महाराज ने ऑल्टर से देख लिया, दर्शनार्थी की बात, हाँ दर्शनार्थी के समय। तो महाराज ऑल्टर से देख लिया कि आए हुए हैं। महाराज ने साधुदेव को बोला कि देखो ये माधवानंद प्रभु आए, उनको बोलो क्लास देने के। तो महाराज तुरंत क्लास दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ से महाराज को अटैचमेंट नहीं था, उनको सेवा से अटैचमेंट था। बस प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा वक्ता बनना है या बहुत पॉपुलर बनना है या बहुत सारे शिष्य बनाने हैं। शिष्यों से तक भी जो है महाराज के अटैचमेंट नहीं था। केयर जरूर करते थे महाराज, प्रेम जरूर था, लेकिन अटैचमेंट नहीं था। समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप प्रभुपाद जी के पच्चीनों पर चल रहे हो, इस्कॉन में रहकर इस्कॉन के लॉज को फॉलो कर रहे हो, अथॉरिटीज़ को फॉलो कर रहे हो, और तब तो महाराज आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ आपने फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिलॉसफी से डिवेट हुए, कहीं और भटकते रहे संस्था से बाहर, तो फिर महाराज समझौता नहीं करते थे। फिर तो महाराज का जो प्रेम था वो तब तक था जब तक हम प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ते हैं, इस्कॉन को नहीं छोड़ते। समझ रहे इस बात? लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ भक्त लोग भटक रहे होते थे, बाहर चले जाते थे संस्था छोड़ के, महाराज उसके लिए भी चिंता करते थे। महाराज बोलते हैं वो डिवोटी था ना एक, उसको इनवाइट करो, महाराज बोलते थे। और वो इस्कॉन छोड़ के उसको हो गया कम से कम समझ लीजिए 30 साल से ऊपर। वो याद किया महाराज ने, एक दिन मुझे बुलाया महाराज ने। महाराज कहते हैं कि वो थे ना एक भक्त, नाम भी लिया महाराज ने, कि प्लीज़ इनवाइट हिम, उनको म्यूज़ियम दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने कहा महाराज वो तो दिल्ली छोड़ के वृंदावन शिफ्ट हो गए हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। फिर मैंने फिर खबर पहुंचाई वहाँ तक, तो फिर महाराज से शायद वृंदावन में मिले थे वो। तो
गुरु भाइयों से इतना प्रेम, प्रभुपाद के जितने डिसाइबल्स हैं, गॉड ब्रदर्स हैं, उनका भी इतना ध्यान महाराज रखते थे, एक एक गुरु भाइयों का। और जो भी गॉड ब्रदर्स आते थे महाराज के, सबका महाराज बड़ा ध्यान रखते थे। तो इस तरह से क्या है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना केयर महाराज ने किया है, पर्सनल टच जो देते थे भक्तों को, जितना महाराज ने ध्यान दिया है, महाराज ने यही सिखाया कि वी शुड लव एवरीवन, वी शुड सर्व एवरीवन एंड वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। ये महाराज के 3 मेन प्रिंसिपल थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और सबको आदर दो। अगर ऐसा हम करेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हमने पूछा एक बार महाराज से, महाराज मंदिर अच्छे से चलाने के लिए क्या उसका सीक्रेट है, इस संस्था को चलाने के लिए या मन टेबल चलाने के लिए, इस्कॉन को अच्छे से रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है मैनेज करने का? महाराज ने एक ही लाइन का आंसर दिया, तृणाद अभी सुने चैन तरो रिव सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। और महाराज ने कहा अगर इस श्लोक का आप पालन करोगे तो सबसे बढ़िया मैनेजर बन जाओगे आप, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलते सारी समस्या का कारण यह है कि इस श्लोक को हम फॉलो नहीं करते। इस श्लोक को फॉलो करेंगे तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया से मैनेज कर लोगे आप। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि महाराज के साथ लगभग समझ लीजिए शुरू से मैंने समय बिताया है, शुरू से डायरेक्ट ही संपर्क रहा है मेरा। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम किसी काउंसलर के थ्रू जाते हैं या किसी डिपार्टमेंट हेड के थ्रू जाते हैं, लेकिन महाराज ने शुरू से सीधा ही अपने साथ लगा के रखा है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन महाराज के रहे हैं शुरू। महाराज ने पहले दिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे महाराज ने सबसे पहले यही बोला था। महाराज ने कहा कि देखो आप इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, कभी भक्तों में दोष मत देखना, नहीं तो आपकी भक्ति लता सूख जाएगी। ये पहला इंस्ट्रक्शन था गुरु महाराज का पहले दिन। महाराज ने कहा भक्तों में दोष मत देखना, नहीं तो आपकी भक्ति लता सूख जाएगी। महाराज देखिए वैसे तो बहुत कंपैशनेट थे, बहुत विनम्र थे, लेकिन कई बार महाराज बहुत कड़क भी थे। 1-2 बार देखा महाराज को मैंने बहुत कड़क होते हुए। एक घटना मैं आप सुनाना चाहूँगा, वह है रथ यात्रा की, जगन्नाथ रथ यात्रा दिल्ली में हुई थी। तो रथ यहाँ से जाना था एक दिन पहले दरियागंज, रात को ही रथ निकल जाता है एक दिन पहले, और रथ को पहुँचाना है वहाँ पे दरियागंज था या शायद, हाँ दरियागंज में पहुँचाना था उसको, महावीर वाटिका में। तो रात को रथ निकला, मूलचंद में रथ खराब हो गया, उसका पता नहीं क्या एक्सल खराब हो गया, क्या हो गया, रथ वही खड़ा हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और रथ खड़े खड़े जो है सुबह का समय हो गया, और सुबह ट्रैफिक शुरू हो गई। ट्रैफिक शुरू हो गया, अब जो है रथ चलने का नाम ले ही नहीं रहा है। बताइए, प्रभु जी के याद है लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा, मैं किसी का नाम नहीं लिया। तो रथ जो है फिर उसके बाद शायद 12-1 बजे ठीक हुआ होगा। तो वो उसके बाद वो लेके जाना, ट्रैफिक के बीचों बीच से लेकर, ट्रैफिक पुलिस भी तंग कर रहे रास्ते में, बड़ी मुश्किल से लेकर गए। वो पहुँचे वहाँ पे पता नहीं 4 घंटे में या पता नहीं 5 घंटे में, 4-4:30 बजे रथ वहाँ पहुँचा। और गुरु महाराज के गुरु भाई भी आए थे और सीनियर लीडर्स भी आए थे इस्कॉन के। तो बहुत सारे भक्त खड़े थे और रथ पहुँचा ही नहीं, रथ यात्रा है उसे दिल्ली की रथ यात्रा जिसमें रथ ही नहीं है 4:30 बजे तक। तो गुरु महाराज ने देखा रथ आ रहा है 4:30 बजे, रथ पहुंचा और जिस भक्त की जिम्मेदारी थी महाराज ने एक तक चाटा मारा। ये रेयर ओकेशन है महाराज का कि महाराज ऐसे कभी नहीं किया महाराज ने, 1 या 2 बार हुआ होगा बस पूरे जीवन में। तो वो बहुत बड़ा ताड़ करके छांटा पड़ा। उसके बाद जल्दी करो महाराज ने कहा ये सब, फटाफट सब सजावट हुआ और 5 बजे रथ यात्रा शुरू हुई, 5-5:30 बजे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन ना मीटिंग हुई हमारी, सब प्रचारक लोग आए और ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने के लिए रथ यात्रा कैसी हुई, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, रथ लेट पहुंचा, ये है वो है करके। तो उन्होंने कहा तो बड़ी कृपा हो गई गुरु महाराज जी की, कल तो 5 उंगलियां छप गई मेरे ऊपर। तो 5 उंगलियां छप। तो हमारे गुरु महाराज लेकिन ना बहुत हृदय के बहुत सॉफ्ट हैं, और अगर किसी को डांटेंगे भी तो उसके बाद बुला के बहुत प्रेम से बात भी करें। पहले डांटेंगे फिर अगले बार फिर से बुलाएंगे,
बोले आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने ऐसे कहा? मैंने इसलिए ऐसा कहा था। फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको पूरा शांत करेंगे, उसको प्रसाद देंगे, फिर भेजेंगे। गुरु महाराज ने समझ लीजिए पूरे जीवन भर कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं किया, कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं किया महाराज ने, एक भी वैष्णव अपराध नहीं किया महाराज, क्योंकि हृदय में भगवान के लिए प्रेम है ना, और नाम में इतनी रुचि है महाराज की। तो इसलिए महाराज से बहुत कुछ सीखने के लिए है, मतलब अपार सागर है, समुद्र है एक तरह से, गुणों का एकदम गुणों की खान थे गुरु महाराज। और अगर देखा जाए तो उनके बारे में बोलते रहें तो फिर हम लोग बोलते ही रहेंगे, और वो जो गुणानुवाद है वो कभी बंद होगा ही नहीं। तो ये कह के मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।